हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा, अपनी अनुग्रह में बनाए रखा। अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं प्यारो। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि आज परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे अय्यूब उसकी 22 की 29 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। आमीन। परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। हालेलुया। हमारी परिस्थितियां जब हम मसीह यीशु में हैं और हम जानते हैं कि हमें हर एक दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है हमारे जीवन में, जब हमने मसीह को ग्रहण किया, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमने इस संसार में कोई दुख ना लेने के लिए हमने एग्रीमेंट ले लिया है कि हमें अब से कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। निश्चय ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं और आती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। हालेलुया। यानी हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतनी करुणा उसकी महान है कि उसकी दया, उसकी अनुग्रह ऐसी हम पर प्रकट हुई है प्यारो, कि हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि हम जानते हैं इस बात को कि चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा हो जाए, चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत रहें, लेकिन तब भी हमारा परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तो जब इस वचन को लेकर हम चलते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं, तो निश्चय हमें वो प्रोत्साहन मिलता है, हमें वो मोटिवेशन मिलता है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। उस नाव में हम सवार हैं जिसमें बेशक से आंधी तूफान आ रहा है, लहरें उठ रही हैं, मौसम बहुत खराब है, बारिश हो रही है, कहीं से भी निकलने का साधन नहीं नजर आ रहा है, लेकिन हमें इस बात का विश्वास रहता है कि इसी नाव में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ सवार है, वो हमारे साथ है। और तभी हमारे अंदर से ये वचन निकल कर आता है कि चाहे हमारे दुर्भाग्य भी क्यों ना हो, इस समय की ऐसी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, तब भी हम ऐसे भरोसे, ऐसे विश्वास के साथ कहते रहेंगे कि तो भी हमारे साथ सौभाग्य होगा। यानी हर बुरी सिचुएशन में से हमारे लिए अच्छी सिचुएशन को निकालने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो हमारे लिए हर एक बुराई में से भलाई को उत्पन्न कर देता है। वो ऐसा परमेश्वर है कि चाहे हमारे सिचुएशन कितनी भी विपरीत क्यों ना जा रही हो, जो कुछ हमने प्लान किया होता है, चीज़ें वैसी नहीं जा रही होती, सब कुछ अलग जा रहा होता है, और हमें ऐसा लगेगा शायद कि ये क्या हो रहा है, मतलब सब कुछ अलग कैसे जा रहा है, हमें दाईं ओर जाना था लेकिन ये हम बाईं ओर कैसे जा रहे हैं, हमारे जीवन में क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि सौभाग्य ही होगा। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं, हमारे ये भरोसा है कि हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, उस बुराई में से हमारा परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करने वाला खुदा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। हालेलुया। ये कब होगा? जब हम अपने आप को नम्र करेंगे, अपने आप को दीन करके परमेश्वर के सम्मुख आएंगे प्यारो, अपने आप को ढीठ नहीं करेंगे, अपने आप को कठोर नहीं करेंगे, अपने आप को गुस्से वाला नहीं करेंगे, ईर्ष्या वाला नहीं करेंगे, पर अपने आप को हम नम्र करेंगे और परमेश्वर के सामने आएंगे, तो ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से पूरा होगा कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, तब भी सौभाग्य ही हमारे साथ होगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर नम्र लोगों को बचाता है, वो कभी उनका बुरा नहीं करता। लोग उसके विरोध में प्लानिंग करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जिसके पास, यानी जिसकी ओर में परमेश्वर है, उसका विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। लेकिन हमें अपने परमेश्वर को अपनी ओर करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? हमें नम्र होने की ज़रूरत है, अपने आप को दीन करने की ज़रूरत है। नम्र हम किसके सामने हो सकते हैं? अपने से छोटों के सामने, बड़ों के सामने, अपने हम उम्र के सामने, हमारे शत्रु के सामने। हमने जिसका गलत नहीं किया लेकिन उसने हमारे साथ बुरा किया है, हम उसके भी सामने ऐसे नम्र रहें, उसका उससे पलटा ना लें। ऐसे मनुष्य के विषय में प्रभु कहता है कि उसके साथ सौभाग्य होगा। तो हमें यदि अपने जीवन में हर बात में सौभाग्य चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए, अपने परमेश्वर की महिमा हमें करते रहें, ऐसा हमें सौभाग्य चाहिए, तो हमें अपने आप को नम्र और दीन करने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा नम्र और दीन लोगों को बचाता है। यस, खुदा को धन्यवाद करते हैं। निश्चय हमारे परमेश्वर ने आज की सुबह हमसे बातचीत की कि हमें अपने आप को नम्र करने की ज़रूरत है, और नम्र करने के पश्चात प्रभु का वचन कहता है कि चाहे दुर्भाग्य होगा तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। ऐसा कहने के लिए परमेश्वर हमें मौका दें, और निश्चय हमारे साथ वही सारे सौभाग्य हों जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे एक एक के जीवन से परमेश्वर की बड़ी महिमा हो। परमेश्वर सबके जीवन से महिमा ले, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों। सच में हर एक जीवन से उस परमेश्वर का नाम ऊंचा ऊंचा और बहुतायत से ऊंचा किया जाए। आइए हम सभी लोग अपने आप को नम्र करके, जैसा प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर
परमेश्वर नम्र को बचाता है। अपने मन को हम नम्र करें और परमेश्वर के सामने आएँ और उससे धन्यवाद कहें इस जीवन के लिए, उसको धन्य कहें वो हमारे उद्धार के लिए कि उसने हमें उद्धार दिया है, उसको धन्य कहें उसके पवित्र लहू के लिए, उसके प्रेम के लिए, क्योंकि निश्चय हमारा प्रभु महान है, अत्यंत महान है। वो धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं चाहता। आइए आज की सुबह में अपने परमेश्वर को धन्य कहें, अपने मन को नम्र करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा। आपकी महिमा हो खुदा, आपकी अपरंपार आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन में बनी रहती हैं प्रभु। आपको हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर उम्दा सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह, कि आपने अच्छी सुबह से हमें नवाजा है प्रभु, अपने अच्छी आशीषों से हमें भरा है खुदावन। आपकी महिमा में परमेश्वर हम सभी आपके सम्मुख उपस्थित हैं खुदा। आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के उम्दा वचन के लिए प्रभु। ये वचन हमारे जीवनों में काम करे मेरे परमेश्वर। निश्चय खुदा हमारे जीवन से प्रभु सारी बातें मिलकर सौभाग्य को उत्पन्न करे प्रभु यीशु, और उसके लिए प्रभु आप हमें नम्र करें खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है आप नम्रों को बचाते हैं, नम्र मनुष्य को आप बचाते हैं प्रभु यीशु मसीह। निश्चय खुदा हम नम्र होने पाएँ प्रभु, ऐसी आत्मा आप हमें दें खुदा। पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में काम करें कि हम नम्र अपने आप को कर सकें, हम अपने आप को दीन कर सकें, हम अपने आप को छोटा कर सकें। पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में काम करें। यस होली जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, इस समय में मौजूद होने वाले हर एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने खुदा। वो जो कुछ प्रभु प्रार्थनाएं आपके सामने लेकर मौजूद हैं खुदा, उनकी प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में प्रभु आप दें खुदावन। आपकी महिमा उनके जीवन से सदा सर्वदा तक होती रहे प्यारे परमेश्वर। आज के दिन में खुदा आप प्रत्येक जन को संभालें, उनके साथ हो खुदा। बाहर आने जाने में आप उनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु यीशु। हर एक बच्चे, बुजुर्ग, बेटे को आप संभाल कर रखें प्रभु। कोई भी किसी भी दुर्घटना का शिकार ना हो परमेश्वर पिता, कोई भी किसी एक्सीडेंट का शिकार ना हो प्रभु यीशु मसीह। आप उनके शरीरों को सुरक्षित करें, उनकी माइंड को सुरक्षित करें, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को सुरक्षित करें प्रभु। किसी भी प्रकार से आपके बच्चों को कोई हानि ना देखने को मिले प्रभु। आप बड़ी दया उन पर करें खुदा, आप बड़ा अनुग्रह उन पर करें परमेश्वर। जिस विषय के लिए वो लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, मैं हृदय से मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं हृदय से आपसे नम्र और दीन होकर मांगती हूँ पिता। आप अपने स्वर्गीय भंडारों से उनकी पूर्ति करें परमेश्वर पिता। आप करने वाले प्रभु हैं खुदावन, जो दे सकता है प्रभु, वो हम उसी के सामने अपने हाथों को फैला सकते हैं प्रभु, क्योंकि पत्थर हमें नहीं दे सकता, पेड़ पौधे हमें नहीं दे सकते, निश्चय हमारा जिंदा खुदा हमें दे सकता है। और उसी के सामने हम अपनी झोली को फैलाते हैं, अपने हाथों को फैलाते हैं खुदा, क्योंकि उसका वचन कहता है अपने मुख को पसार में उसे भर दूंगा प्रभु। आज हम निश्चय विश्वास करते हैं प्रत्येक जन आज आपकी आशीषों से भर जाए पिता। आप सभी को परिपूर्ण करें प्रभु, कि आपकी बड़ी दया, आपकी बड़ी अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, आपको धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल आपको देकर उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।